हर शहर की कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ कहानियां कागज पर लिखी जाती हैं और कुछ खून से। ये कहानी भी एक ऐसे ही शहर की है जहां एक शांत सुबह अचानक चीखों में बदल गई। जिस गली में बच्चों की हंसी गूंजती थी, उसी गली में उस दिन एक लाश मिली। कातिल कौन था? मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छुपा था कोई बहुत बड़ा राज? इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, चेहरों के पीछे छुपे नकाबों की, और इंसान की उस फितरत की जो सब कुछ मिटा सकती है। लखनऊ की सुबहें कुछ अलग होती हैं। हल्की धूप, चाय की खुशबू और रेडियो पर पुराने गाने। शहर की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती है, जैसे कोई पुराना संगीत। 4 नवंबर 2023 की सुबह भी वैसी ही थी। महानगर कॉलोनी में रहने वाली शिवानी कपूर अपनी 13 साल के बेटे और 12 साल की बेटी के साथ एक आम दिन जी रही थी। कॉलेज की प्रोफेसर थी शिवानी। हर दिन बच्चों को तैयार करना, क्लास की तैयारी करना और शाम को उनके साथ समय बिताना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। शाम के करीब 7 बजे शिवानी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। नंबर पहचानते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। आदित्य, उसका अलग रह रहा पति, जिससे अब कोई रिश्ता नहीं बचा था सिवाय डर के। फोन पर वही पुरानी जिद, वही गुस्से भरी आवाज, मुझे तुमसे बात करनी है, बस एक बार मिल लो। शिवानी ने मना किया, पर आदित्य ने कहा, मैं बाहर खड़ा हूं। शिवानी दरवाजे के पास आई। बच्चे अंदर कमरे में थे। एक टीवी देख रहा था, दूसरी ड्राइंग बना रही थी। दरवाजे पर आदित्य खड़ा था, चुप, पर उसकी आंखों में कुछ था जो शब्दों से परे था। वो दरवाजा धीरे से खोलती है। एक हल्की सी बातचीत होती है, फिर एक लंबा सन्नाटा, और फिर अचानक आदित्य तेजी से रसोई की तरफ बढ़ता है। शिवानी पीछे हटती है, डरती है, कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक चाकू उठाता है वो और हमला करता है। पहला वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बच्चों की चीखें दीवारों में गूंजती हैं। 13 साल का बेटा दौड़कर आता है, पर उसके सामने मां गिरती है, खून से लथपथ, बेजुबान। आदित्य भागने की कोशिश करता है, बालकनी से कूदता है, पर तब तक लोगों को शोर सुनाई देता है और वह भाग नहीं पाता है। पड़ोसी आते हैं, पुलिस आती है। बच्चों के सामने उनकी मां की लाश है और पिता एक हत्यारा। एक आम दिन, एक आम मां, लेकिन एक असाधारण त्रासदी। कितनी ही शिवानियां आज भी चुप हैं, कितने ही आदित्य खुलेआम घूम रहे हैं। ये कहानी सिर्फ शिवानी की नहीं है, ये कहानी हर उस आवाज की है जो डर के साए में जीती है। एक मां चली गई, 2 बच्चे अनाथ हो गए, और एक समाज फिर चुप रह गया। क्या हमें तब ही जागना है जब किसी का घर उजड़ जाए? क्या घरेलू हिंसा को अब भी पर्सनल मामला कहकर नजरअंदाज किया जाएगा? न्याय सिर्फ कोर्ट से नहीं आता। न्याय तब आता है जब हम समाज के तौर पर ऐसी हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। शिवानी अकेली नहीं थी, लेकिन वह अकेली मर गई। अब वक्त है हम सब जागें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस विषय में हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।